मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज अपने एसीटी कर रहे थे अपने, तो एसीटी के आगे कंटिन्यू करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड वाला। कल कुछ बातें अपन करी होंगी, 3 मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हैज नेगेटिव चार्ज वगैरह, ठीक है ना। एक इन केस ऑफ हेलोजन, ऐसे लिखते हैं हेलोजन के केस में, हेलोजन के केस में, ठीक है। हेलोजन के केस में, हेलोजन के केस में -I ग्रेटर देन +R, मतलब क्या डोमिनेटिंग होगा, -I। जैसे OH है, OH है, फिनॉल, OH है, दिख रहा है, ये है हेलोजन है। तो इसमें यहाँ लगा दिया, मान लो हमने लगा दिया Br, हेलोजन लगा दिया, यहाँ लगा दिया Br, यहाँ लगा दिया Br, ठीक है। तो हेलोजन के केस में जब भी सेम हेलोजन सब पे लगा होगा तो सीधे आप क्या देखना, -I। और -I किस पर डिपेंड करता है, -I किस पर डिपेंड करता है, डिस्टेंस पे, बिल्कुल सही। तो -I डिस्टेंस पे जितना पास होगा एसीटी उतनी ही अधिक। तो फर्स्ट, सेकेंड और ये क्या हो गया, थर्ड। सेम कहानी ऐसे लिखा है, फिनॉल, ठीक है। यहाँ लगा देते हैं अपने Cl, यहाँ Cl, यहाँ Cl, ठीक है। -I किस पर डिपेंड करेगा, डिस्टेंस पे। तो सबसे अधिक कौन हो जाएगा, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, बोलो, ठीक है। क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक चीज़ यहाँ देखो, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये वाला बात तो हो गई, इधर देखो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक चीज़, ये आपको विशेष ध्यान देना है कि अपने एक्सेप्शन वगैरह करके याद रखें, अपना दिमाग कब खराब होना चाहिए, जब हेलोजन में एक Cl लगा हो, एक कुछ और लगा हो, F लगा हो मान लो, ठीक है। जैसे सपोज करो ये, इसके 2 एग्जाम्पल, और ये जेईई में आए भी क्वेश्चन है, फेमस क्वेश्चन है। ये है Cl और ये है F, ठीक है। पैरा पे क्या लगा है, Cl लगा है, और पैरा पे क्या लगा है, F लगा है। तो फर्स्ट और सेकंड में कौन अधिक एसिडिक होगा, फर्स्ट। इसमें आप -I नहीं देखना, देखना इधर, जब यहाँ सेम हेलोजन लगे हैं तब तो आपने क्या देख लिया, -I, लेकिन एक पे Cl लगाया, एक पे F। जब यहाँ रेजोनेंस बनता हुआ आएगा ना, तो यहाँ क्या आ जाएगा, -चार्ज, और ये इसमें इलेक्ट्रॉन जंप कर जाएंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगी, बैक बॉन्डिंग। जिस कारण से, ध्यान से सुन लो, क्लोरीन लगा है, फ्लोरीन लगा है, जब यहाँ रेजोनेंस बनाया है इसका, तो यहाँ आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, जो इसमें क्या करेगा, जंप कर जाएगा, क्योंकि क्लोरीन में क्या होता है, वैकेंट ऑर्बिटल। तो जब इसमें इलेक्ट्रॉन जंप किया है, इस कारण फर्स्ट, यहाँ क्या होगी, बैक बॉन्डिंग, तो फर्स्ट ग्रेटर देन सेकेंड। एक और एग्जांपल लेते हैं सिंपल वाला, सपोज करो ये है, CHCl3, CHF3, बहुत फेमस क्वेश्चन। हमने कहा आपका दिमाग खराब होना चाहिए जब हेलोजन में Cl हो, एक में F हो, Br हो, जो भी हो। तो यहाँ से H निकालोगे, H+ निकालोगे, तो ये हो जाएगा C- Cl, Cl, Cl। यहाँ से H+ निकालोगे, C- F, F और F। क्लोरीन में क्या है, क्लोरीन में क्या है, वैकेंट डी ऑर्बिटल, तो
तो ये इलेक्ट्रॉन इसमें जंप कर जाएगा, तो ये कंपाउंड क्या हो गया, अधिक स्टेबल। इस कारण फर्स्ट की एसिडिटी सेकंड से अधिक होगी। फर्स्ट की एसिडिटी सेकंड से अधिक होगी। ठीक है। CHCl3 CHF3 में कौन अधिक एसिडिक होगा, CHCl। क्यों, क्योंकि यहाँ से H प्लस निकाला तो यहाँ माइनस चार्ज। क्लोरीन में क्या होता है, खाली डी कक्षा, तो वैकेंट ऑर्बिटल है तो इसमें इलेक्ट्रॉन जंप कर जाएगा, इसलिए CHCl3 CHF3 में कौन अधिक एसिडिक होगा, CHCl3। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, हमने एक पैराफ्लोरोफिनॉल इसका बताया, फिर हमने बात करी इसकी दूसरी बात, फिर अगला एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल मान लो यही है, क्योंकि आया हुआ क्वेश्चन है जेईई मेन का, यही है CHCl3 और यहाँ क्या है CHCN का होल थ्राइस। NO2 भी लगा सकते हैं यहाँ पे हमने वही लिया जो जेईई मेन में आया क्वेश्चन है, क्योंकि हो सकता है ये सीधे PMT में रिपीट कर जाए। तो CHCl3 CHCN होल थ्राइस या CHNO2 होल थ्राइस ये भी ले सकते हो आप। तो इसमें और इसमें कौन अधिक एसिडिक होगा, सेकेंड। क्यों सेकेंड होगा, क्योंकि जो CHCl3 है ये क्या करता है, वीक बैक बॉन्डिंग है। CHCl3 में क्या है, वीक बैक बॉन्डिंग, और CN का यहाँ माइनस आई बहुत स्ट्रांग है, स्ट्रॉन्ग माइनस आई, तो स्ट्रॉन्ग माइनस आई की वजह से ये अधिक एसिडिक होगा। CN का माइनस आई स्ट्रॉन्ग, तो सेकेंड ग्रेटर देन फर्स्ट, बोलो ठीक है। तो CHCl3 CHF3 में CHCl3 क्योंकि F का माइनस आई भी उतना अच्छा नहीं होता, और इसमें क्या होगी बैक बॉन्डिंग, इसमें क्या हो गया वीक, इसमें जो बैक बॉन्डिंग है जो क्लोरीन में इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है वो क्या है, वीक है। इस वजह से CHCN होल थ्राइस CHCl3 से भी अधिक। यहाँ क्वेश्चन में चेंज कर सकते हो CHNO2 होल थ्राइस, वो भी अधिक होता है। ठीक है, बोलो। ये दोनों एग्जाम्पल देखो सामने, अभी एक ब्लॉक करके लिख लो इसको, 3 एग्जाम्पल एक साथ। फिर दोबारा हम ब्लॉक करके लिख रहे हैं, क्योंकि ये ध्यान रखना है तुम्हें। एक ये एग्जाम्पल कहा, एक एग्जाम्पल ये कहा, ये 3 बात तो बताई। दोनों में रीजन सुन लो, इसमें क्लोरीन में खाली डी कक्षक है, खाली कक्षक है तो इलेक्ट्रॉन इसमें जम कर जाएगा, इसमें क्लोरीन में खाली कक्षक है इलेक्ट्रॉन इसमें जम कर जाएगा, और इसका क्या है वीक यहाँ बैक बॉन्डिंग हो गई, यहाँ स्ट्रॉन्ग माइनस आई इफेक्ट आ गया। ठीक है ना, इस कारण ये 3, ये किसका ऑर्डर है, सब एसिडिटी का ऑर्डर, सब किसका ऑर्डर है, एसिडिटी। एक और छोटी सी बात देख लो, फिर आगे ऑर्थो इफेक्ट बताते हैं। ये भी कोई ऐसा एग्जाम नहीं जिसमें ना आया हो, वैसे इनऑर्गेनिक केमिकल बॉन्डिंग में भी है ये। तो यहाँ हम तुम्हें ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हर जगह माइनस आई नहीं लगेगा। क्लोरीन फ्लोरीन में आप सावधान हो जाना, हेलोजन के केस में आपको सावधान रहना है। जैसे ये देखो HF HCl HBr HI, ठीक है। क्या बताना है, अम्लीयता का क्रम। अब देखो यहां से H प्लस निकाला, ठीक है ना, ऐसे देखो ये है H और ये है F, ये है H, ये है Cl, ये है H, ये है Br, ये है H, ये है I।
ठीक है ना। अब देखो जब दोनों के साइज लगभग बराबर हैं तो ये पैक्ड है, ठीक है, थोड़ा सा साइज कम हुआ और साइज कम हुआ, और लास्ट में देखो ये है, ये क्या है, आयोडीन, और ये है हाइड्रोजन, कितने आसानी से निकल जाएंगे, ठीक है ना। तो इसका रीजन भी साथ में रखना है क्योंकि ये क्वेश्चन दे के पूछ लेगा, तो आप ध्यान रखो। HF, HCl, HBr, HI में सबसे अधिक एसिडिक 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, ये एसिडिटी का ऑर्डर होगा। कारण क्या बताओगे, I का आकार बड़ा है अतः H प्लस आसानी से दे देगा। I का आकार बड़ा है अतः H प्लस आसानी से दे आई का आकार, ये रीजन ध्यान रखना कि ये क्यों अधिक एसिडिक है, आई का आकार बड़ा है अतः H प्लस आसानी से दे देगा। यहाँ जानबूझ के हमने लिखा बेटा, इस एग्जाम्पल को हमें लेने का मकसद है कि यही आना है एग्जामों में, क्योंकि बच्चे के दिमाग में माइनस आई, यहाँ माइनस आई स्ट्रॉन्ग है लेकिन एसिडिटी कम है। क्यों? क्योंकि मेन मूल डिफिनीशन ये है कि जो H प्लस आसानी से दे दे, तो आई का आकार बड़ा है अतः H प्लस आसानी से दे देगा। इस वजह से HF, HCl, HBr, HI में कौन अधिक एसिडिक है, HI, ठीक है। चलो ये इसको ध्यान देना, ये तीनों एग्जाम्पल चारों इंपॉर्टेंट हैं, आएंगे भी ये। वेन डालो ऑर्थो इफेक्ट, ऑर्थो प्रभाव, ऑर्थो प्रभाव। ऑर्थो प्रभाव पहली बात होगा किसमें, ऑर्थो प्रभाव होगा किसमें, बेंजोइक एसिड। किसमें होगा, बेंजोइक एसिड में। आर है, ये इससे अधिक एसिडिक होगा। एक ध्यान सुनो, आर क्या हो सकता है, आर NO2 हो सकता है, OH हो सकता है, C2H5 हो सकता है, CH3 हो सकता है, X हो सकता है, एक्सेट्रा। क्या बात होती है ऑर्थो प्रभाव, पहली बार ध्यान सुन लो, ऑर्थो प्रभाव किस में होगा, बेंजोइक एसिड में, न कि फिनॉल में। ऐसा चीज़ फिनॉल में नहीं लगाना है, किस में लगाना है आपको, बेंजोइक एसिड में। तो जब बेंजोइक एसिड के ऑर्थो पर, जब बेंजोइक एसिड के ऑर्थो पर कोई ग्रुप R, जब बेंजोइक एसिड के ऑर्थो पर कोई ग्रुप R कौन सा हो सकता है, NO2, OH, C2H5, CH3, X आदि लगे होंगे, आदि लगे होंगे, ठीक है ना। तो इसके और इसके बीच में क्या होगा, प्रतिकर्षण, जिससे अनुनाद, जिससे प्लेन चेंज हो जाएगा। अनुनाद की संभावना किसमें होगी, CO माइनस, C डबल बॉन्ड O माइनस में। यहाँ अधिक विद्युत ऋणता पर ऋण आवेश है, इसलिए होगी क्या होगा, अधिक स्थायी, ठीक है। लिखो इसको, जब बेंजोइक एसिड के, लिखो, जब बेंजोइक एसिड के ऑर्थो पर, जब बेंजोइक एसिड के ऑर्थो पर R समूह, R ब्रैकेट में लिख देना, R समूह लगा होगा, तो R और COH में, तो R और COH में प्रतिकर्षण के कारण, R और COH में प्रतिकर्षण के कारण अनुनाद निम्न तरीके से होगा, अनुनाद निम्न तरीके से होगा।
अनुनाद निम्न तरीके से होगा। ये है निम्न तरीका, बना लो ऐसे पहले। अनुनाद निम्न तरीके से होगा, बना लिया? लिखो, यहाँ अधिक विद्युत ऋणता, दो अधिक विद्युत ऋणता पर ऋण आवेश है। यहाँ दो अधिक विद्युत ऋणता पर ऋण आवेश है, अतः यौगिक अधिक स्थायी होगा। यहाँ दो अधिक विद्युत ऋणता पर ऋण आवेश है, अतः यौगिक अधिक स्थायी होगा, इसलिए अम्लीयता भी अधिक होगी। इसलिए अम्लीयता भी अधिक होगी। तो बेटा एक बार ध्यान सुनो, बेंजोइक एसिड के ऑर्थो पर कोई ग्रुप लगा हो तो उसकी एसिडिटी सबसे अधिक कर देना। फिर अपने क्या देखेंगे, प्लस आई प्लस एच प्लस एम, जो भी देखते हैं वैसे देखेंगे। जैसे एग्जाम्पल, COH, COH, ठीक है। यहाँ क्या लगा दो, NO2, यहाँ लगा दिया NO2, यहाँ लगा दिया NO2, ठीक है। अब देखो यहाँ कुछ लग रहा है, बेंजोइक एसिड सिंपल है, कुछ नहीं लग रहा है। बेंजोइक एसिड के ऑर्थो पे क्या है, NO2, यहाँ ऑर्थो पे क्या है, NO2, यहाँ मेटा पे माइनस आई और यहाँ माइनस है। बेंजोइक एसिड के ऑर्थो पर कोई ग्रुप लगा है, उसकी तो एसिडिटी क्या होगी, सबसे अधिक। तो ये तो कर दिया सेकंड, ये तो पहले बिना सोचे समझे कर दिया। अब देखो यहाँ माइनस आई है, यहाँ माइनस एम है, यहाँ कुछ नहीं है, तो सेकंड के बाद क्या होगा, 4, फिर थर्ड, फिर फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ, थर्ड, फर्स्ट। फिर वही ऑर्डर ऑफ एसिडिटी, COH, सही है। यहाँ लगा दिया हमने CH3, यहाँ लगा दिया CH3, यहाँ लगा दिया CH3, कुछ भी हो। हमने कहा बेटा ध्यान से लो, ऑर्थो इफेक्ट किस में होगा, बेंजोइक एसिड में, और बेंजोइक एसिड के ऑर्थो पर कोई ग्रुप लगा होगा, उसकी एसिडिटी अधिक। उसके बाद वाले का, उसके दो अलग कंपाउंड रखे हैं, उसमें प्लस एच प्लस एम माइनस एच, ये सब देख लो। तो इसमें सबसे अधिक एसिडिक कौन होगा, सेकेंड। सेकेंड के बाद अब देखते हैं क्या, ये तो फिक्स है, ऑर्थो लगा है सबसे अधिक। यहाँ क्या लग रहा है, प्लस आई, यहाँ क्या लग रहा है, प्लस एच, दोनों एसिडिटी कम करते हैं। तो सेकंड के बाद क्या आएगा, फर्स्ट, फिर थर्ड, फिर फोर्थ। देखो सही है। इधर आ जाओ, फिर वो क्वेश्चन लिखते हैं, ऑर्डर ऑफ एसिडिटी, OH OH OH, ठीक है, यही तो है। सबसे अधिक कौन होगा, बिना सोचे समझे सबसे अधिक सेकेंड। ये तो पहले टिका दिया बेटा, देख लो टिका दिया सेकेंड। अब देखो यहाँ क्या लग रहा है, मेटा पे क्या लगेगा, माइनस आई, यहाँ क्या लगेगा, प्लस एम, और इस पर कुछ है ही नहीं। तो सेकेंड के बाद क्या आ जाएगा, थर्ड, थर्ड के बाद फर्स्ट, फिर फोर्थ, फिर फोर्थ। हैलोजन केस आ गया, सबसे अधिक एसिडिक सेकेंड,
फिर थर्ड, फिर फर्स्ट, बिना कोई दिक्कत नहीं, सीधे अपने लगा दिया। और जिस पे कुछ नहीं होता वो लास्ट में हो जाता। देखो बी आर, बी आर, सही है। कौन होगा अधिक? बोलो सबसे अधिक। फर्स्ट, ऑर्थो पे ना सेकेंड, थर्ड। हैलोजन केस में क्या देखते हैं? डिस्टेंस। बोलो बेटा। इतने पे आप कोई क्वेश्चन अब कर सकते हो। आप एसीटी के मॉड्यूल के जितने क्वेश्चन हैं वो आप करना है। एस करेक्टर वगैरह बता दिया है। एस करेक्टर देखोगे एसीटी बढ़ेगी। बोलो जैसे सिंपल बिठा दें इसको। ये शायद किया होगा। SC ट्रिपल बॉन्ड CH, CH2 डबल बॉन्ड CH2, CH3, CH3। क्या बताना है? ऑर्डर ऑफ एसिडिटी। तो S प्रतिशत अम्लीयता क्या होता है? समानुपाती। S प्रतिशत बढ़ेगा, अम्लीयता बढ़ेगी। तो यहाँ क्या है? SP, यहाँ क्या है? SP2, और यहाँ क्या है? SP3। सबसे अधिक एसिडिक कौन होगा बेटा? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। ठीक है ना? जेई मेन का एक क्वेश्चन, और PMT में भी आया क्वेश्चन है। ये एक आया क्वेश्चन है, देखना। SC ट्रिपल बॉन्ड CH ये था, ये वैसे NCERT का ये। CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH ये था, और तीसरा था CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। शानदार क्वेश्चन हो गया। अभी हो गया। अब देखो यहाँ पे इसका हाइब्रिडेशन क्या है? SP। इसका भी हाइब्रिडेशन क्या है? SP। और इसका क्या है? SP2। तो एक बात तय होगी कि ये सबसे लास्ट में है। लेकिन यहाँ देखो दोनों में SP SP है, लेकिन यहाँ क्या लग रहा है? प्लस आई, और प्लस आई एसिटी को क्या करता है? कम करता है। लेकिन SP वाले में ही ऐसा देखना है। तो सबसे अधिक फर्स्ट, फिर सेकेंड, लास्ट में क्या हो गया? थर्ड। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। देख लो क्यों सेकेंड नंबर पे है? क्योंकि यहाँ क्या लग गया? प्लस आई इफेक्ट। ठीक है ना? एक नोट करके लिख लो। सीमांत एल्काइन, सीमांत एल्काइन। ठीक है ना? नॉर्मल एल्काइन से अधिक एसिडिक होता है। CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH3। सीमांत एल्काइन नॉर्मल एल्काइन से अधिक। सीमांत ये है, ये क्या है? नॉर्मल एल्काइन। तो सीमांत एल्काइन नॉर्मल एल्काइन से अधिक अम्लीय होता है। बोलो बेटा, हो गया काम? मिटाएं। इसको पॉज करके आराम से देख लेना। सीमांत एल्काइन जिसमें ट्रिपल बॉन्ड क्या हो? लास्ट में हो, उसी को क्या कहते हैं? सीमांत, टर्मिनल। रिंग डालते हैं अपने बेसिसिटी। ठीक है? बेसिसिटी सिंपल बात देखो। पहले एसिडिटी के सब क्वेश्चन आप कर लेना। ठीक है? बेसिसिटी ध्यान से सुनो। लिखो वे
वे यौगिक जो आसानी से H+ ग्रहण करते हैं, वे यौगिक जो आसानी से H+ ग्रहण करते हैं। बेसिटी पूछे, बेसिटी +M -M +I -I। पहले तो ये बात लिख लो, अभी बात करते हैं इस पे। बेसिसिटी KB के डायरेक्टली PKB के इन्वर्सली, क्योंकि कई बार क्वेश्चन आता है कि PKB का ऑर्डर बताइए तो बेसिटी का उल्टा कर देना। कई बार आता है KB का ऑर्डर बताइए तो बेसिटी के क्या होगा, डायरेक्टली। बेसिटी बेसिक डिफिनीशन क्या है, जो आसानी से H+ ग्रहण कर ले। ये लिख लिया। ठीक, अब आ जाओ, पहली बात इसमें करते हैं। CH3 NH2 सब किसका क्रम अब लिखने जा रहे हैं, क्षारीयता का, बेसिटी का। CH3 NH CH3, तीसरा CH3 N CH3 CH3, अमोनिया, पांचवा क्या है, एनिलीन। ठीक है, क्वेश्चन ध्यान सुनना। क्वेश्चन ये है, गैस फेज में लिखा हो वहाँ, गैस फेज में बेसिसिटी का क्रम, ये है क्वेश्चन, सिटी ऑर्डर। तो गैस फेज में कोई लफड़ा नहीं है, कुछ नहीं देखना, आपको सीधे देखना है +I। गैस फेज में +I इफेक्ट जितना अच्छा होगा, क्षारीयता उतनी ही अच्छी होगी। सबसे अधिक हो जाएगा 3rd, 2nd, 1st, 4th और 5th। इसमें तो क्या है, अनुनाद है। क्या है, अनुनाद है। तो अनुनाद तो सामान्यतः क्षारीयता को क्या करता है, कम करता है, चाहे गैस हो चाहे सॉल्वेंट फेज हो, कोई भी हो, अनुनाद सामान्यतः क्षारीयता को कम करता है। ठीक, पहले इतनी बात रुक जाओ, हो गया। अब इसी क्वेश्चन पहले एक पोज करके देख लो, गैस फेज स्पेशली दिया होगा तो क्षारीयता क्रम 3, 2, 1, 4, 5। ठीक है, अब लिखा होगा सॉल्वेंट फेज। क्या लिखा होगा, सॉल्वेंट फेज में बेसिटी, या ध्यान से सुन लो बेटा, कुछ ना दे रखा हो, कोई भी ऐसे सिंपल लिखना है, या बेसिटी ऑर्डर पूछे, कुछ भी ना लिखा हो तो भी हम क्या मान के चलेंगे कि क्या है, सॉल्वेंट फेज। ठीक है, अब सॉल्वेंट फेज में क्या होगा, इसकी मूल डिफिनीशन पे आ जाएंगे। सॉल्वेंट फेज में होगा कि देखो यहाँ 3+I इफेक्ट है, लेकिन सॉल्वेंट फेज में तो क्या करना है, H+ ग्रहण करना है। लेकिन यहाँ क्या है, त्रिविम बाधा। त्रिविम बाधा मतलब भीड़ भाड़, स्टेरिक हिंडेंस का मतलब, इसको इंग्लिश में स्टेरिक हिंडेंस कहते हैं, भीड़ भाड़। तो वो आसानी से H+ ग्रहण नहीं कर पाएगा। तो नहीं कर पाएगा तो क्षारीयता का जो क्रम होगा, सॉल्वेंट फेज या क्षारीयता, SPTNA। S मतलब द्वितीयक, सेकेंडरी, प्राइमरी, टर्सरी, अमोनिया, और ये क्या है, एनिलीन। अमोनिया और ये क्या है, एनिलीन। सही है। अब देखो क्या है, इसके रीजन के बारे में बात करेंगे। इसके इसमें कंपेयर किया गया, ये सेकेंडरी प्राइमरी से अधिक क्यों है, तो इसका रीजन दोगे +I, और ये कम है टर्सरी वाला, त्रिविम बाधा। और अनुनाद है तो एनिलीन सबसे कम। ध्यान से देख लो, ये चीज एनसीईआरटी की है, कईयों बार आ चुके हैं, इसीलिए हमने तुम्हें ट्रिक बताई कि आपको स्पटना ध्यान रखना है। किस केस में, CH3 केस में। वही बात करते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमें आज का 2 काम है, स्पटना और स्टपना।
और अगर जो कोई प्लस आई वाला अधिक, कोई अधिक CH3 वाला अधिक हो रहा है बेसिटी, तो बाद में रीजन, मान लो ये कहा जाए ये अधिक है इससे, कारण प्लस आई, कहा जाए टर्सरी मीन सेकेंडरी से कम है, कारण त्रिविम बाधा, प्राइमरी टर्सरी में टर्सरी कम है, कारण त्रिविम बाधा। ठीक है, इसी क्वेश्चन को फिर लेते हैं। अब CH3 की जगह पे क्या कर देते हैं, C2H5। CH3 की जगह पे क्या कर देते हैं, C2H5। C2H5 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 C2H5। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। गैस फेज में क्षारीयता क्रम सबसे अधिक 3, 2, 1, 4, 5। गैस फेज में जैसे जैसे प्लस आई प्रभाव बढ़ेगा क्षारीयता क्रम और अनुनाद होगा तो क्षारीयता कम हो जाएगी। गैस फेज में जैसे जैसे प्लस आई इफेक्ट बढ़ेगा क्षारीयता अधिक और अनुनाद होने पे क्षारीयता कम। दोबारा बात सुन लो, ठीक है। अब सॉल्वेंट फेज दिया हो या बेसिडी, तो पहले CH3 के केस में क्या था, स्पटना। CH3 के केस में क्या था, स्पटना, और इस C2H5 के केस में क्या होगा, स्टपना। क्या होगा, इस दोनों याद रखना बेटा, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। स्टपना, उसके बाद से तो इजी है काम। स्टपना मतलब सेकेंडरी टर्सरी प्राइमरी अमोनिया और ये एनिलीन, ये तो सबसे कम, क्योंकि इसमें क्या है अनुनाद। क्या इसमें अनुनाद, ठीक है। तो सबसे अधिक सेकेंडरी टर्सरी प्राइमरी अमोनिया एनिलीन। कोई दिक्कत? कर लोगे? तो ध्यान सुनो बेटा, CH3 गैस फेज है तब तो कोई लफड़ा नहीं। गैस फेज है तो वहां लिखा होगा गैस फेज, तो गैस फेज दिया हो तो सबसे अधिक जिसकी बेसिटी अधिक होगी वो अधिक हो जाएगा, जिसकी प्लस आई इफेक्ट अधिक होगी वो अधिक बेसिक हो जाएगा। सॉल्वेंट फेज लिखा हो या लिखा हो बेसिटी का ऑर्डर बताइए, तब आप क्या करोगे, तब आप क्या करोगे, CH3 के केस में क्या हो जाएगा, स्पटना, और C2H5 के केस में स्टपना। ठीक है, CH3 केस में स्पटना और C2H5 में स्टपना। अब यहां पे रीजन का कोई मैटर पूछे, ये कम है तो क्या बताओगे, त्रिविम बाधा। और टर्सरी प्राइमरी से अधिक है, क्या बताओगे, प्लस आई। ध्यान से देखना, सेकेंडरी प्राइमरी से अधिक है, क्या बताओगे, प्लस आई। ये याद रहेगा तो ही काम हो पाएगा, तो कैसे जान पाओगे कहां त्रिविम बाधा है। तो फिर बात सुनो, CH3 के केस में स्पटना, C2H5 केस में स्टपना, और गैस फेज स्पेशली लिखा हो तो कोई दिक्कत नहीं है, सीधे जितना अच्छा प्लस आई है बेसिटी उतनी अधिक, और अनुनाद है तो कम ही करेगा। ये बात पहले दोनों देखो, CH3 के केस में स्पटना SPTNA, C2H5 के केस में स्टपना, CH3 स्पटना, C2H5 स्टपना। बोलो, हो गया, मिटाएं इसको। CH3NH2 वाला केस हो तो क्या लिखोगे, स्टपना, स्पटना CH3 वाले में, और C2H5 के केस में स्टपना। स्पटना स्टपना ये दो याद रखोगे तो इसमें है बेटा, ये NCERT के, ये भी मान के चलो। एन कंटेनिंग में भी तुम लोगों ने पढ़ा होगा ना, तो एन कंटेनिंग में देखना ये क्वेश्चन दिया होगा, और बहुत बार आया क्वेश्चन है, ये खासियत ये है इसकी। चलो, एक S 2 नंबर की बात करते हैं। S प्रतिशत बेसिटी के क्या होगा, इनवर्सली।
S प्रतिशत बेसिटी के क्या होगा, इनवर्सली CH3 CH2 CH2 NH2, ठीक है। CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड NH, CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड N। इसका हाइब्रिडेशन क्या हो गया, sp3, इसका sp1 p2 और इसका क्या है sp। S प्रतिशत बढ़ रहा है, क्षारीयता क्या हो रही है, कम। यहाँ S प्रतिशत कितना है 50 और यहाँ S प्रतिशत कितना है 25, देख लो। यहाँ S प्रतिशत कितना है, S प्रतिशत कितना है 50%, यहाँ S प्रतिशत कितना है 25। तो जिसमें S प्रतिशत बढ़ेगा क्षारीयता उसकी क्या होगी, कम। पहला पॉइंट बेसिटी का क्या बताया, CH3 के गैस फेज है तो प्लस आई प्रभाव क्षारीयता के समानुपाती, ठीक है। दूसरा क्या बताया, अगर जो सॉल्वेंट फेज है या कुछ ना दे रखा हो, बेसिटी पूछा हो, तो CH3 के केस में इस पटना, C2H5 केस में इस टपना, ठीक है। फिर अगली बात कही कि क्षारीयता का क्रम बेसिटी क्या है, S प्रतिशत बेसिटी के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती, सही है। S प्रतिशत बेसिटी के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती। तीसरी बात करेंगे, ध्यान से देखो, फिर एक साथ क्वेश्चन लिखेंगे। चक्रीय यौगिक, चक्रीय यौगिक की क्षारीयता लिख लो। चक्रीय यौगिक की बेसिसिटी अचक्रीय यौगिक से अधिक, अचक्रीय यौगिक से अधिक। चक्रीय यौगिक की क्षारीयता अचक्रीय यौगिक से अधिक, क्योंकि लिखो, क्योंकि चक्रीय यौगिक में त्रिविम बाधा की गणना नहीं होती, क्योंकि चक्रीय यौगिक में त्रिविम बाधा की गणना नहीं होती। अचक्रीय यौगिक में क्या हो जाएगा, त्रिविम बाधा, यहां तो क्या हो जाएगी, त्रिविम बाधा, क्या हो जाएगी, त्रिविम बाधा। त्रिविम बाधा मतलब भीड़ भाड़, त्रिविम बाधा, त्रिविम बाधा, और यहां कोई त्रिविम बाधा नहीं होगी। तो चक्रीय यौगिक और चक्रीय यौगिक में कौन अधिक क्षारीय होगा, चक्रीय। मिटा दें, CS गैस फेज होगा तो जितना अच्छा प्लस आई क्षारीयता बढ़ेगी, ठीक है ना। विलायक अवस्था दिया हो या फिर सीधे क्षारीयता पूछी हो तो CH3 के केस में बोलो इस पटना, C2H5 के केस में इस टपना, CH3 केस में इस पटना, C2H5 केस में इस टपना, इस पटना इस टपना, ठीक। अगला नोट करके लिखो, ये दो नोट अब इंपॉर्टेंट है, अब इस पर कुछ क्वेश्चन करेंगे। बिकॉज जनरली अनुनाद क्षारीयत बेसिटी को कम करता है, कम करता है, और रेजोनेंस है तो बेसिटी, दोनों में रेजोनेंस है तो प्लस m के समानुपाती माइनस m के व्युत्क्रमानुपाती। इस बात को पॉज करके लिख लो पहले, ठीक है। मिटा के इसी पे क्वेश्चन लिखते हैं।
जनरली अनुनाद बेसिटी को क्या करेगा, कम करेगा। और सुनो एक बात, जितना अधिक अनुनाद होगा बेसिटी उतनी ही कम होगी। जितना अधिक अनुनाद बेसिटी उतनी ही कम। जितना अधिक अनुनाद बेसिटी उतनी ही कम। देखो सही है। अब देखो यहाँ पे और भी लिख लेते हैं। NH2 दो बेंजीन रिंग। पहले 4 क्वेश्चन देखो बेटा। क्षारीयता कम, अनुनाद बढ़ेगा तो क्षारीयता क्या होगी, कम होगी। इधर आओ, इन चारों में सबसे कम अनुनाद किसमें है, इसमें। इसमें अनुनाद है ही नहीं, तो सबसे अधिक क्षारीय फर्स्ट। फिर देखो जैसे जैसे डबल बॉन्ड बढ़ेगा क्षारीयता क्या होगी, कम। सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। इसमें सबसे अधिक फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। इसमें थर्ड, फर्स्ट, सेकेंड। इसमें सबसे अधिक देखो यहाँ कोई नो रेजोनेंस, कोई अनुनाद नहीं है, देख रहे हो ना, कोई रेजोनेंस नहीं है। सबसे अधिक सेकेंड, फर्स्ट, यहाँ थर्ड करो, इसको थर्ड करो। सबसे अधिक कौन हो जाएगा, थर्ड, फर्स्ट, सेकेंड। दिख रहा है, दिख रहा है ना। तो इसके बारे में बात करें। अब आ जाओ जरा। और इसमें देखो, इसमें ध्यान देना कैसे बताया। ये क्या है, प्लस एम, और ये क्या है, माइनस एम। प्लस एम अगर दोनों में रेजोनेंस है तो प्लस एम क्षारीयता क्या करेगा, बढ़ाएगा। ठीक है, इधर देखो, अनुनाद अधिक होगा तो क्षारीयता क्या होगी, कम होगी। अनुनाद अधिक होगा तो क्षारीयता कम। सबसे अधिक अनुनाद, सबसे इसमें अनुनाद नहीं है, फर्स्ट में कोई अनुनाद नहीं है, फिर सेकेंड, फिर थर्ड। ठीक है, अगला नोट। लिखो जनरली, सामान्यतः एमाइड, एमाइड, एमाइड एमीन से कम
क्षारीय होंगे। सामान्यतः एमाइड एमीन से कम क्षारीय होंगे। एमाइड एमीन से कम क्षारीय होंगे। कोई भी ऐसे लिखा हो CH3 CH2 NH2 और CH3, अभी क्वेश्चन करेंगे इस पे और सारे बहुत सारे करेंगे। NH2 मॉड्यूल के सारे क्वेश्चन लिख देंगे, ठीक है ना। तो एमीन एमाइड में कौन अधिक क्षारीय होगा? एमीन। मिटाएं। तो पहले इतने क्वेश्चन कर लेते हैं, पहले मॉड्यूल को देख लो क्वेश्चन। A B और ये C, ठीक है। ये A B C, ध्यान सुनो। एमीन और एमाइड, एमाइड मतलब CONH2 CONH, ये तो हो गया एमाइड। एमाइड एमीन से कम क्षारीय है, ये तो बात क्लियर है। अब एमीन में कैसे देखोगे? जिसमें अनुनाद कम होगा उसकी क्षारीयता अधिक होगी। तो देखो सबसे अधिक कौन क्षारीय होगा? B, फिर A, फिर C। यहाँ देखो कोई अनुनाद है नहीं है, यहाँ अनुनाद है। और ये तो क्या है? ये ग्रुप क्या है? एमाइड है। इसमें देखो सिंपल एमीन A, फिर C, फिर B, A C B। मिटा दें। देख रहे हो ना, A B और ये सबसे अधिक क्षारीय कौन होगा? B, फिर A, फिर C, क्योंकि ये क्या है? एमाइड है। ये सिंपल एमीन, ये अमीन किस में है? रेजोनेंस में। तो B A C, ठीक है। एक मॉड्यूल में ये क्वेश्चन है, मॉड्यूल वाले क्वेश्चन कर रहे हैं अपने। ये है, ठीक है ना। तीसरा ये है, सही है। इसको करने से पहले हम सोच रहे हैं ये वाला क्वेश्चन कर लो, ये तो अभी करेंगे अपने। इसको देखो सिंपल सा ये है,
ठीक है, अभी याद दिलाएंगे कि इस बातों को अपने कैसे कहा है, ये याद दिलाएंगे कि इस बात को बेटा आपने कैसे बताया। देखना इधर, पहले उसके नीचे ये वाला क्वेश्चन करो। ये है एन का लोन पेयर डबल बॉन्डेड एटम रेजोनेंस अनुनाद में भाग लेता है? नहीं लेता। ये तो वैसे भाग नहीं लेगा, है ही नहीं रेजोनेंस। यहाँ क्या है? रेजोनेंस। तो ये बात तो तय है कि फर्स्ट सेकंड थर्ड में रेजोनेंस जो लोन पेयर है अनुनाद में किस में, कौन से वाले में जा रहा है? थर्ड वाले में। तो सबसे कम बेसिक कौन होगा? थर्ड। अब फर्स्ट और सेकंड दोनों, फर्स्ट और सेकंड दोनों में लोन पेयर रेजोनेंस में भाग नहीं लेता है, भाग नहीं लेता है। ठीक है, तो क्या करोगे? ये लिख लिया, दोनों में लोन पेयर रेजोनेंस में भाग नहीं लेता है। तो इसमें कंपेयर कैसे करेंगे? इसका हाइब्रिडेशन sp1p2 और इसका हाइब्रिडेशन sp3। s करेक्टर बढ़ेगा, क्षारीयता क्या होगी? कम होगी। s प्रतिशत क्षारीयता के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती। तो सबसे अधिक सेकेंड, फर्स्ट, थर्ड। s प्रतिशत क्षारीयता के व्युत्क्रमानुपाती, s प्रतिशत क्षारीयता के व्युत्क्रमानुपाती। ठीक है, तो सबसे अधिक कौन हुआ? ये हुआ, फिर ये और लास्ट में ये। देख लो, सेकंड वाला सबसे अधिक, फिर फर्स्ट, फिर लास्ट में कौन सा हुआ? थर्ड। सेकंड, फर्स्ट, थर्ड। सही है? हो गया? हो गया? एक अब जो बात लिखी थी वो वाला क्वेश्चन देखो, छूट ही गया। एन था, ये था, एक ये था, शायद ऐसे था, और एक ये था। ये क्वेश्चन था ना वो, देख लो, यही लिखा था क्वेश्चन शायद। ठीक है, इन तीनों में देखो किसमें रेजोनेंस नहीं है? इसमें तो बिल्कुल नहीं। ठीक है ना? अब इसमें देखो और इसमें, इसका भी लोन, इसमें रेजोनेंस है। इन दोनों में रेजोनेंस, लोन पेयर रेजोनेंस में भाग नहीं लेता है। ठीक है, तो सबसे कम तो हो गया सेकंड, ये बात तो तय हो गई। अब इसमें देखने के लिए इसका हाइब्रिडेशन क्या है? डबल बॉन्डेड एटम वाला, इसका क्या है? sp2 और इसका क्या है? sp3। s प्रतिशत बढ़ेगा, क्षारीयता क्या होगी? कम। देखो ये क्वेश्चन वो लिखा हमने, और फिर सेम वैसे क्वेश्चन को यहाँ लिखा, ये मॉड्यूल का क्वेश्चन है। तो सबसे अधिक हो जाएगा थर्ड, फर्स्ट, फिर सेकंड, क्योंकि यहाँ क्या है? रेजोनेंस है। तो अनुनाद आता है तो क्षारीयता क्या होगी? कम होगी। और जब दोनों में अनुनाद नहीं है तो, जब दोनों में अनुनाद नहीं होगा तो हम क्या देख लेंगे? हाइब्रिडाइजेशन, संकरण देख लेंगे। एस करेक्टर बढ़ेगा, क्षारीयता क्या होगी? कम होगी। बोलो। मान लो दोनों में अनुनाद नहीं है और ऐसा दिया हो, एक नोट करके फिर लिखो, क्षारीयता माइनस आई के व्युत्क्रमानुपाती। क्षारीयता क्या होगा? माइनस आई के व्युत्क्रमानुपाती। ठीक है, इधर देखो, ये है NH, ये है ONH।
ठीक है, तो यहां देखो ये तो सेम है, कॉमन है। यहां क्या लग रहा है -i, तो क्षारीयता किसकी अधिक हो जाएगी, क्षारीयता -i के व्युत्क्रमानुपाती। ठीक है, मॉड्यूल का क्वेश्चन एक लिख लेते हैं, हर चीज अपने, अब इसको कंबाइन करेंगे, फिर इसी पे होल्ड, फिर आगे वाले में एक नोट करके चीज लिखनी है, बस बेसिकली अपने काम लगभग हो जाएगा। देखो इधर NH ONH और ये सिंपल NH। यहाँ एक चीज ध्यान रखना, O का -i NH से अधिक, ठीक है ना, तो ये तो सब में कॉमन है, देख रहे हो। अब यहाँ क्या लग रहा है -i, यहाँ क्या लग रहा है -i क्षारीयता क्या करेगा, कम करेगा, तो सबसे अधिक क्या हो जाएगा, थर्ड, ठीक है ना, C हो गया। फिर फर्स्ट और फिर सेकंड, क्यों, क्योंकि O का -i NH से अधिक, जिसका -i अधिक होगा उसकी क्षारीयता क्या होगी, कम। अब देखो यहाँ एक बात करते हैं बेटा, क्या क्या बेसिटी में अभी तक पढ़ा आप, एक पहले इसका पहले सेट कर लो क्या क्या है। पहला हमने क्या पढ़ा, देखना इधर, गैस फेज में बेसिटी किसके डायरेक्टली +i, सॉल्वेंट में सॉल्वेंट स्पटना स्टपना, बोलना, CH3 केस में स्पटना, C2H5 में स्टपना, दूसरी बातें कर ली। तीसरी, रेजोनेंस बढ़ेगा, बेसिटी क्या होगी, कम होगी। चौथी बात क्या करी, चौथी बात, S करेक्टर बढ़ेगा, बेसिटी क्या होगी, बेसिसिटी क्या होगी, कम होगी, ठीक है, S करेक्टर बढ़ेगा, बेसिटी क्या होगी, कम होगी, S करेक्टर बढ़ेगा, बेसिटी कम, S करेक्टर बढ़ेगा, बेसिटी क्या होगी, कम होगी। पांचवी बात, एमीन एमाइड से अधिक क्षारीय, एक चक्रीय अचक्रीय, चक्रीय साइक्लिक ए साइक्लिक से अधिक, ये भी बात बताई। और सातवां, -i इफेक्ट क्षारीयता को कम करता है। इतनी बात तो करी है अपनों ने बस, ठीक है ना। इस पर क्वेश्चन लिख दे रहे हैं। फिर देखो इधर, मान लो सिंपल ऐसे दे रखा हो, NH2 है, देखना NH2 है, NH2, ये सिंपल एमीन, यहाँ रेजोनेंस, और ये क्या हो गया, एमाइड। सबसे अधिक बेसिक फर्स्ट, फिर सेकेंड, फिर थर्ड। फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ठीक है, फर्स्ट सबसे अधिक बेसिक, फिर सेकेंड, फिर थर्ड। बोलो, बोलो भाई, ये क्या है, एमाइड है, एमाइड एमीन से क्या होगा, कम क्षारीय। बोलो बेटा, इतनी बात में देख लो। गैस फेज बेसिटी +i के समानुपाती, सॉल्वेंट फेज स्पटना स्टपना, बस इस पे गौर करो। फिर नेक्स्ट बेसिटी एक क्लास और चलेगी, जैसे एसिडिटी चलाई थी ना, बेसिटी एक क्लास और चलेगी। रेजोनेंस बढ़ेगा, बेसिटी क्या होगी, कम। S करेक्टर बढ़ेगा, बेसिटी एमाइड एमीन से, एमीन एमाइड से अधिक क्षारीय। साइक्लिक ए साइक्लिक,
ये हो गया। इधर क्वेश्चन लिख रहे हैं, देखो इधर, ये है NH, देखना ये है NH, ठीक है, NH, यही तो है। अब देखो इसमें रेजोनेंस नहीं है, इसमें रेजोनेंस है डबल सिंगल लोन पेयर, इसमें रेजोनेंस और अधिक डबल सिंगल लोन पेयर। अरे बेटा रेजोनेंस बढ़ेगा बेसिटी कम, रेजोनेंस बढ़ेगा बेसिटी कम, रेजोनेंस बढ़ेगा बेसिटी कम, तो सबसे अधिक फर्स्ट सेकेंड थर्ड। तो ये जो पॉइंट बताएं उसको देखो, फिर इसके आगे बेसिटी करेंगे। सुन लो बेटा, गैस फेज में प्लस आई प्रभाव बेसिटी के समानुपाती, CS3 केस में स्पटना, C2H5 केस में स्टपना, ये तो याद रखना है, ठीक है। अनुनाद जैसे बढ़ेगा क्षारीयता क्या होगी, कम होगी, बोलो। अनुनाद जैसे बढ़ेगा क्षारीयता कम, S करेक्टर बढ़ेगा क्षारीयता कम, -I बढ़ेगा क्षारीयता कम। एमीन और एमाइड में कौन अधिक, एमीन। और जब ये धीरे धीरे कर लोगे, इतनी रूल रेगुलेशन इतना ध्यान रखो। फिर चक्री और अचक्री में कौन होगा, चक्री। तो ये देख रहे हो रेजोनेंस नहीं था सबसे अधिक, रेजोनेंस हुआ और लास्ट में क्या हो गया, एमाइड। यहाँ इसमें रेजोनेंस नहीं था सबसे अधिक, यहाँ रेजोनेंस हो गया, उसके बाद यहाँ रेजोनेंस थोड़ा और अधिक हो गया, और अधिक हो गया, ठीक है बेटा। तो बेसिटी के ये तो हमने अभी मूल प्रारूप बताया इसका। अब क्वेश्चन और 3 पॉइंट और हैं, उसके बाद से कंबाइंड क्वेश्चन मॉड्यूल के सारे लिख देंगे अपने, ठीक है। बोलो, तो बेसिटी में गैस फेज है तो +I, जितना अच्छा बेसिटी अधिक। CS3 केस में स्पटना, सेकेंडरी प्राइमरी टर्सरी अमोनिया एनिलीन, एनिलीन कम है क्योंकि उसमें रेजोनेंस है। C2H5 केस में स्टपना। साइक्लिक और एसाइक्लिक में कौन, साइक्लिक। S करेक्टर बढ़ेगा बेसिटी कम, -I बढ़ेगा बेसिटी कम। बोलो बेटा, इतनी बात आपको ध्यान रख के फिर आगे काम। एमाइड और एमीन में कौन अधिक क्षारीय, एमीन। ये 2 एग्जाम्पल, इसी को लास्ट में भी ध्यान रखो, फिर धीरे धीरे इसके तो बताएंगे अपने। आज आप याद रखना स्पटना स्टपना, सुन लो। और अनुनाद बढ़ेगा बेसिटी कम, उधर एसिडिटी में ऑर्थो इफेक्ट ध्यान रखना है। और हमारा दिमाग कब खराब हो, हैलोजन केस में, जब क्लोरीन हो खराब, ठीक है। तो फिर आगे इसके क्वेश्चन कर लेंगे, इसको देख लो, इन पॉइंटों को, फिर आगे बात कर लेंगे, ठीक है बेटा। आराम से करना, पॉज कर ले, इसको लिख लेना, ठीक है। ठीक है, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।